अंडर द डोम का 5th पार्ट। तो अब हम देखते हैं कि चारों बॉर्डर पर होते हैं और बड़े डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं। तभी चारों को डोम की दूसरी तरफ जिम दिखाई देता है। अचानक उसके शरीर के अंगों से खून निकलने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उस पर चाकू चला दिया हो। फिर वो अपने हाथ को देखते हैं तो सबके हाथों में चाकू होता है। इस विजन से जूनियर सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पिता को देखने के लिए भागता है। उसके जाने के बाद एंजी जो और नॉरी को बताती है कि डोम यही चाहता है कि हम जिम को मार डालें। इधर जिम ने अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए रेडियो पर बॉबी को खूनी अनाउंस कर दिया होता है और उसने टाउन के हर घर में अपने सर्च टीम को भी भेजा था ताकि वो बॉबी का पता लगा सके। पर लिंडा को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी जिम उसे विश्वास दिला देता है कि वो अच्छा आदमी है और बॉबी ही असली खूनी है। इधर जूलिया खतरे से बाहर आती है लेकिन अभी तक कोमा में ही है। डोरी रेडियो स्टेशन में सोल्जर्स की बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि बॉबी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उनकी बातों से तो लगता है कि वो काले अंडे के बारे में जरूर कुछ जानते हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तभी डोरी को याद आता है कि जब उसने छोटे डोम को छुआ था तो उसको जोरों का शॉक लगा था। वो अपने फोन के कैमरे में फोटो देखती है। दरअसल बेहोश होने से पहले उसने अंडे की फोटो ली थी। वो तुरंत जिम को बताने जाती है पर वो नहीं जानती थी कि जिम ही असली विलेन है। इधर शेड में जो और नॉरी एंजी अंडे की रखवाली कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें जिम को मारने का विजन क्यों आया। एंजी को लगता है कि उन्हें जिम को मार डालना चाहिए, लेकिन उन्हें जूनियर की मदद की जरूरत है, इसलिए फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अचानक कैरोलिन वहां आ जाती है और उसे वो सब कुछ समझते हैं और बताते हैं कि वो किसी को कुछ भी ना कहे। कैरोलिन भी अब जानती है कि जिम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच जूनियर अपने पिता के पास पहुँचता है और उसको ठीक ठाक देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जिम की मौत का विजन देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर जिम जूनियर से कहता है कि तुम जूलिया का ख्याल रखो और बॉबी को उसके पास भी भटकने मत देना। वो आगे कहता है कि जैसे ही जूलिया होश में आ जाए तो मुझे तुरंत खबर देना। जिम नहीं चाहता था कि जूलिया होश में आकर लोगों को बता दे कि बॉबी निर्दोष है। इतने में डोरी आकर जिम को सोल्जर्स की बातें बताती है जो उसने रेडियो पर सुनी थी। अब दोनों रेडियो स्टेशन जाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जिम को भी उस अंडे के बारे में पता चल गया है और ये भी कि वो अंडा जो के शेड में है, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में सोल्जर्स कह रहे होते हैं ये जिम ने न्यूक्लियर के अटैक के बाद एक आदमी को मार डाला था। और ये सुनकर डोरी शॉक हो जाती है और घबरा के पूछती है आपने और कितने लोगों का खून किया है। अब जिम अपना सारा जुर्म डोरी के सामने कबूल कर लेता है, लेकिन उसके बाद ही वो डोरी को भी मार देता है और स्टेशन में आग लगा देता है। लिंडा और फिल को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो सोचते हैं कि बॉबी ने ही डोरी का खून करके स्टेशन को जला दिया होगा, क्योंकि डोरी ने अपने ब्रॉडकास्ट में बॉबी को ही खूनी बताया था। अब बॉबी एंजी से मिलता है और बताता है कि जूलिया की जान खतरे में है। जिम ने फिलहाल उन सब को खत्म कर दिया है जो उसके इलीगल बिजनेस के बारे में जानते थे। सिर्फ जूलिया बची है और उसके होश में आते ही जिम का खुलासा भी हो जाएगा, इसलिए बॉबी को जूलिया की सुरक्षा करनी पड़ेगी और एंजी उसकी मदद करती है और हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से बॉबी को अंदर लेकर चली जाती है। फिर एंजी जूनियर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि बॉबी जूलिया को लेकर बाहर एम्बुलेंस तक जा सके। जूनियर को जब पता चलता है तो वो तुरंत लिंडा को ये इन्फॉर्म करता है। एंजी एम्बुलेंस चलाती है और फिर बॉबी पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी तरह एंजी जूलिया को वहाँ से लेके चला जाता है। इतना ही नहीं, वो पुलिस का एक रेडियो भी उठा लेती, जिससे उसको पता चलता रहता है कि पुलिस उनको कहां कहां ढूंढ रही है। इधर बॉबी को लिंडा और फिल पकड़ लेते हैं और फिर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब जो और नॉरी अंडे को जिम से बचाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे बेन के घर लेकर आते हैं, क्योंकि जिम की टीम वहाँ ऑलरेडी सर्च कर चुकी है। इतने में जिम के आदमी शेड को सर्च करने जाते हैं, लेकिन कैरोलिन उनको रोकती है। वो कहती है कि ओनर की परमिशन के बिना तुम यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते, पर जिम उसे इग्नोर कर देता है और उसके आदमी कैरोलिन को पकड़ लेते हैं। इतने में जो और नॉरी भी वहाँ आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। फिर जिम के आदमी उन्हें भी पकड़ लेते हैं, मगर जैसे ही जिम शेड का गेट खोलता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। जिम जो और नॉरी से पूछता है कि अंडा कहाँ गया, तो दोनों मासूम चेहरा लेकर पूछते हैं कि आप किस अंडे के बारे में बात कर रहे हैं। तब जिम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उनको अरेस्ट करवा देता है। इधर लॉकअप में वो दोनों बचने का प्लान बनाते हैं और फिर जिम बाहर आकर अंडे की लोकेशन पूछता है। इस पर नॉरी कहती है कि आप बिल्कुल डरपोक है, अगर हिम्मत है तो सेल के अंदर आकर दिखाइए। जब जिम सेल में जाता है तो नॉरी जिम पर चाकू से अटैक करती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर वो दोनों को एक लास्ट वार्निंग देकर कहता है, ये अगर तुमने अंडे के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में लिंडा बॉबी के हाथ बांधकर लॉकअप में बंद कर देती है। अब जिम थोड़ा घबरा जाता है और वो लिंडा से पूछता है कि क्या जूलिया को होश आया कि नहीं, लेकिन लिंडा जूलिया की हालत के बारे में नहीं जानती थी। यहाँ बेन के कमरे में अंडा अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है, तो उसे बेन का सर दुखने लगता है। वो उसको कपड़ों से ढक देता है ताकि आवाज में कम हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम बॉबी
को धमकाता है कि मेरे सारे केस तुम अपने सर ले लो, वरना जो नॉरी और जूलिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब और कोई रास्ता ना पाकर बॉबी को उसकी बात माननी पड़ती है। इस वजह से जो और नॉरी को छोड़ दिया जाता है। जिम लिंडा को बोलता है कि तुम उन दोनों को फॉलो करो क्योंकि वो सीधा अंडे के पास ही जाएंगे। फिर जूनियर अपने पिता से मिलता है और पूछता है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं और आप सबसे पहले जूलिया से बात करना क्यों चाहते हैं। फिर जिम झूठ बोलते हैं और जूनियर से बोलता है कि बॉबी अरेस्ट हो गया है और स्टेटमेंट भी दे चुका है, उसने सारे कत्ल किए हैं और मैं तो सिर्फ जूलिया की सुरक्षा करना चाहता हूँ। एक बार फिर जूनियर को उस पर विश्वास हो जाता है। इधर जूलिया को होश आता है तो वो बताती है कि मैक्स ने उसको शूट किया था। जब उसे पता चलता है कि जिम बॉबी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो वो लोगों को सच बता देती है। इधर जो नॉरी और कैरोलिन बेन के घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि अंडा चमक रहा है और साथ ही हिल भी रहा है। लिंडा भी इनके पीछे वहां पर आ जाती है। जब कैरोलिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिंडा को कैरोलिन पर विश्वास नहीं होता। इतने में तितली बाहर आ जाती है और वो बहुत ही कमजोर है। अब इन्हें तितली को बाहर निकालना होगा पर वो इसका तरीका नहीं जानते। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो जाती है और सब बॉबी के मुंह से सच सुनना चाहते हैं कि वो कातिल है या नहीं, लेकिन बॉबी सबके सामने कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। फिर जिम उसे अंदर खींचकर ले जाता है और धमकी देता है कि तुम ज्यादा होशियार मत बनो और चुपचाप जुर्म कबूल कर लो, वरना मैं जूलिया को जान से मार दूंगा। बेन के घर पर रखे डोम काले रंग का होने लगता है और तितली भी बेहोश हो जाती है। तभी बाहर का बड़ा डोम भी काला होने लग जाता है और चेस्टर मिल दिन में ही रात जैसा लगने लगता है। सभी घबराकर प्रार्थना करने लगते हैं। अब लिंडा को इन बच्चों पर विश्वास नहीं होता और वो खुद छोटे डोम को टच करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो डोम को टच करती है लिंडा को जोर का शॉक लगता है और वो दीवार पर जाकर गिरती है। मौका पाकर वो अंडा लेकर भाग जाते हैं और तभी जूनियर भी वहां आकर उसकी मदद करता है। इसी बीच जूलिया पुलिस स्टेशन जाती है जहां इस वक्त कोई नहीं होता और वो बॉबी को छुड़ा देती है। तभी जो उन्हें पुलिस रेडियो पर कांटेक्ट करता है और एक सीक्रेट जगह पर बुला लेता है जिसके बारे में एंजी ही जानती है। और उसी वक्त जिम बेन के घर पर यही मैसेज सुन लेते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद डोम चुने गए 4 लोग बॉबी और जूलिया के साथ सीमेंट फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। जूनियर बॉबी पर अटैक करता है लेकिन बाकी के लोग उसको रोक देते हैं क्योंकि शायद अब बॉबी ही वो मोनार्क है जिसके बारे में डोम बता रहा था। अब जूलिया जूनियर को समझाती है कि बॉबी ने उस पर शूट नहीं किया था। बाकी सभी उसे जिम की असलियत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो अपने फादर पर इतना भरोसा करता था कि इनकी बातें उसको झूठ लगने लगती है। अब ये चारों डोम को टच करते हैं और डोम धूल में बदल जाता है। पहले तो लगता है कि तितली मर गई है, लेकिन फिर वो उठकर बॉबी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। आप सभी समझ जाते हैं कि बॉबी ही वो मोनार्क है, लेकिन तभी जमीन मिलने लगती है और जूलिया को एहसास होता है कि वो अंडा उठा लो और वैसा ही वो लोग करते हैं। अब जमीन का इतना रुक जाता है और तितली अंडे पर आकर बैठ जाती है। इसका मतलब ये था कि जूलिया ही मोनार्क है। दूसरी ओर जिम पूरे टाउन के सामने अपने पावर दिखाना चाहता है और लोगों को इंसाफ दिलाने के बहाने वो सबके सामने बॉबी को फांसी की सजा सुना देता है। वो फिल और दूसरे लोगों को इसकी तैयारी करने कहता है। लिंडा जो और उसके दोस्तों को तलाश करने के लिए शेड में जाती है और सीलिंग पर बनाए हुए कार्ड्स और कॉन्स्टलेशन की ड्राइंग को देखती है। वो तुरंत जिम को इन्फॉर्म करती है यहाँ दीवार पर लिखा है कि द पिंक स्टार आर कॉलिंग। अब ये बात सुनकर जिम हैरान हो जाता है क्योंकि कई साल पहले उसकी पत्नी जब जिंदा थी वो भी यही बात बार बार कह रही थी। अब जिम लिंडा को अपने घर पर लेके आता है और अपनी पत्नी की एक पेंटिंग दिखाता है। उसमें काले अंडे पर पिंक स्टार गिर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी के लोगों से ज्यादा जिम और जूनियर इस डोम से कनेक्ट है। सीमेंट फैक्ट्री में जूनियर कहता है कि हमें अंडे को मेरे पिता के पास ले जाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जिम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सभी उसका विरोध करते हैं तो जूनियर उन्हें गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है। इतने में बॉबी उसको पकड़ लेता है और मौका पाकर बाकी के लोग भाग जाते हैं। इस वजह से बॉबी को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जूनियर उनके साथ ही जंगल के बीच जाकर अंडे से पूछते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तभी नॉरी को एलिस दिखाई देती है और वो कहती है कि मैं असल में एलिस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी और दूसरे ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन का साधन हूँ। वो बताती है कि तुम्हारा लक्ष्य से अंडे को सुरक्षित रखना है, इसका कारण तुमको बाद में ही पता चलेगा। पुलिस स्टेशन में जिम बॉबी को कहता है कि पूरा टाउन तुम्हें फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता है, लेकिन बॉबी कहता है कि एक दिन ये टाउन तुम्हारे साथ भी यही करेगा। इसी बीच जूलिया और उसके साथी रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं। तभी रेडियो पर जिम उससे कहता है कि अंडा मुझे दे दो और बॉबी की जान बचा लो।
इसके बाद जूनियर एक बार फिर जिम से पूछता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सारे कत्ल किए हैं, क्या ये सच है? इस बार में जिम कबूल कर लेता है कि सारे खून उसी ने ही किए हैं, लेकिन वो जूनियर को विश्वास दिला देता है कि उसने सारे कत्ल टाउन की भलाई के लिए किए हैं। अब जूलिया को जब पता चल चुका था कि वो मोनार्क है और मोनार्क होने के नाते इस अंडे की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य था। अगर अंडा गलत हाथों में पहुंच जाता तो पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरों को एक सेफ जगह पर रात बिताने को कहती है और अंडा लेकर बाहर चली जाती है। इधर बॉबी के गले में फांसी का फंदा तैयार किया जाता है और टाउन के लोग इस चीज को देख रहे होते हैं। उसी वक्त जूलिया झील पर पहुंचती है और अंडे को पानी में गिरा देती है। तभी झील से पिंक कलर की चिंगारी आसमान की ओर उड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि पिंक स्टार्स उड़ रहे हो। टाउन के सभी लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं और इसी वजह से बॉबी की फंसी भी रुक जाती है। अब आसमान में पिंक कलर की रोशनी सी फैल जाती है और पूरा टाउन रोशनी से भर जाता है और तभी पूरा का पूरा डोम सफेद पड़ जाता है और इसके साथ साथ सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।